ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। वो शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। वो शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है, मुरली का टाइटल है संकल्प की शक्ति। मुरली का टाइटल है संकल्प की शक्ति, सर्वश्रेष्ठ शक्ति। बाबा समझाते हैं बच्चे, संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है, सबसे तीव्र गति की भाषा है। हम सब ने देखा है, ज्ञान में भी आने से पहले कई बार हम ऐसे इंसिडेंट अपने जीवन में फील करते थे, कहते थे हम आप ही के घर आने वाले थे, आज आप आ गए। आपको ही फोन मिलाने वाले थे, तुरंत आपका फोन आ गया। कहते हैं मन से मन को याद मिलती है। ये सब हमने अनुभव किया हुआ। बाबा हमको समझाता है बच्चे, ये वो शक्ति है जो सबसे सूक्ष्म है। बाबा कहता है इसी शक्ति से मैं नीचे आया हूं तुम्हारी। तुमने अपने संकल्पों की पावर से मुझको याद किया। हर आत्मा दुखी हुई ना, बाबा कहता है मेरे पास शरीर थोड़ी था जो मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता। लेकिन बाबा कहता है संकल्पों की वो भाषा है जो बाबा कहता है मैं रिसीव करता हूं, मन से मन का जुड़ा। तो बाबा आज हमको संकल्पों की भाषा, संकल्पों की शक्ति के ऊपर अटेंशन खिंचवाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे, कितना भी कोई दूर हो और कोई साधन भी ना हो तो फिर मैसेज कैसे भेजें। पुराने जमाने में सुनते थे, चिट्ठियां लोग भेजते थे कबूतरों के हाथ में, राखियां भी ऐसी भेज देते थे। क्योंकि पहले जमाने में तो इतने साधन नहीं होते थे। आज बाबा कहता है कि बच्चे कोई कितना भी दूर बैठा हो, लेकिन जब बाबा कहता है संकल्पों से आप उसको याद करते हो ना, तो बाबा कहता है वो आत्मा दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हो, वो उसको रिसीव करती है। लेकिन कब रिसीव करती है? जब उसका अपना मन साइलेंस होगा तब। ऐसे रिसीव नहीं करेगी। रोज ऐसे इंसिडेंट नहीं होते कि हमने सोचा आपको फोन लगाए और आपका आ गया। कभी कभी ये इंसिडेंट घटते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से संकल्प चलाते हैं ना, तो उस आत्मा का भी मन उस समय शांत है, कोई विचार की ओहा पोहा वो नहीं चल रही है। तो जैसे ही हमारा संकल्प उठा, बुद्धि की लाइन वहां क्लियर थी, उन्होंने रिसीव कर लिया। और आप देखो हमारी बुद्धि तो सारा दिन कितना बिजी रहती है बिजी, सारा दिन बिजी है, तो सिग्नल हम बहुत कम रिसीव कर पाते हैं। इसलिए बाबा हमको समझाता है अंत में बच्चे यही भाषा काम आएगी। अंत में आप देखते हो ना, दुनिया में भी लोग कहते हैं कि मरते समय राम बोले, मरते समय मुख पर राम हो, तो लोग कितने जतन करते हैं। कोई गंगा जल पिला रहा है, कोई तुलसी दल का पत्ता मुंह में डाल रहा है, कोई भजन सुना रहा है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अंत समय में मुख से राम निकले चाहे ना निकले, लेकिन संकल्पों की भाषा तो आत्मा उस समय बोलती है। कोई मुख से नहीं भी बोल पाता, कितने लोग तो बेचारे वेंटिलेटर पे ही चले जाते। तो बाबा कहता है बच्चे जो यहाँ से संकल्प चलते हैं ना, बाबा कहते हैं ये भी भाषा है। और ये भाषा बाबा कहता है अंत में काम आएगी। अंत में बाबा कहता है आत्मा जिसका सिमरन करेगी, सिमरन हमेशा उसका मन करता है जहां से कोई प्राप्ति होती है या जहां से कोई दुख मिलता है। सुख और दुख को ही तो याद करती है आत्मा।
कहीं से सुख मिलता है उसको याद करती है, कोई कहीं से दुख मिलता है या तो उसको याद करती है। लेकिन बाबा हमारी रोज रोज क्या प्रैक्टिस कराता है? बाबा कहता है कि बच्चे अंत समय अब किसको याद करो? अंत समय बाबा कहता है अब बाप को याद करो, क्योंकि बाबा कहता है अब ये ड्रामा का अंत है, अब घर जाना है। तो कैसे याद करें? बाबा कहता है आपको मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं, संकल्पों की भाषा, गुप्त भाषा। बाबा कहता है बस ऐसे ही मुझे याद करो। कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए लाइन पहले क्लियर चाहिए। कोई भी कनेक्शन, किसी को फोन भी लगाना हो ना, अगर किसी का फोन बिजी होगा तो हमारा रिसीव नहीं कर पाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है जब तुम किसी को याद करो तो बाबा कहता है अगला थोड़ी जरूरी तुमको याद करेगा, वो किसी और को याद कर रहा है, वो कहीं और फंसा पड़ा है। लेकिन क्यों कहते हैं राम को याद करो? क्योंकि राम किसी को याद नहीं करता। राम की बुद्धि कहीं नहीं फंसती, वो न्यारा है दुनिया से। इसलिए लोग कहते हैं राम को याद करो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि राम खुद ही न्यारा है। न्यारे को याद करो। दुनिया में कोई भी न्यारा नहीं है, सब फंसे पड़े। तो बाबा हमको बताता है कि बच्चे अंत में संकल्प की भाषा तुम्हारे काम आएगी, इसकी तुमको प्रैक्टिस करनी है। मुख से बाबा कहता है बहुत बोला, बहुत बोला, लेकिन बाबा कहता है अंत में जो भाषा काम आएगी वो तुम्हारी संकल्पों की भाषा हो। चित्त में किसको याद कर रहे हो, वो बाबा कहता है उसका वजन पड़ेगा। हम्म? बाप दादा अभी सभी बच्चों की रूहान 3 रूपों में सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा रोज कहता है बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। आज बाबा हमको और ज्यादा रहस्य की बातें समझाता है कि मैं बच्चों की बातचीत कैसे कैसे सुनता हूँ। 3 रूप में बाबा बता रहे हैं। बच्चे मेरे सामने आते हैं, 3 रूप में बात करते हैं, रूरिहान करते हैं। बाबा कहते हैं ये लैंग्वेज मैं सुनता हूँ। कौन कौन सी? सबसे पहले बाबा कहते हैं नयनों की भाषा, आंखें बोलती है। हम्म? कहते हैं ना, हम दुनिया में भी कहते हैं तेरी आंखें ही बता रही हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तेरी आंखें ही बता रही हैं कि कोई मन में परेशानी है। आंखें बातें करती है, आंखों से कभी आप सच नहीं छुपा सकते। बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले मैं तुम्हारे नयन पढ़ लेता हूँ। माँ भी ऐसा ही करती है, कहती तू चलता जा और मैं तो बस तेरा चेहरा देख कर ही बता दूं कि तू कहाँ पर है। माँ कहती है ना अपने बच्चों से, ये तो हमारा अपना पर्सनल अनुभव है। 10th का बोर्ड का पेपर था, पहला पेपर था बोर्ड का, तो तैयारी तो खूब अच्छी होती थी, लेकिन मन में थोड़ा सा डर भी था, पता नहीं बोर्ड का पेपर क्या करते हैं, कैसे क्या होगा, नया स्कूल होगा कैसे। तो एक रात पहले फिल्म भी चल रही थी दीवार, अमिताभ बच्चन वाली, अगर आप सबने देखी हो। तो फिल्म का डायलॉग बोलता है, उसकी माँ कहती है कि गोली चलाते वक्त तेरे हाथ ना कांपे। तो हमारा भी समय हुआ, नीचे जाना है, अब पेपर का टाइम हो रहा है, तो मन में रुदन था, दर्द था कि अब किसको बोले। तो जो माँ खड़ी थी पीछे, उसने वही डायलॉग बोल दिया, जा लिखते समय तेरे हाथ नहीं कांपे। तो रोना छूट गया। कहते तेरी तैयारी इतनी अच्छी है, फिर क्यों डर है मन में? क्योंकि होता ही है, पहली पहली बार कोई बच्चा बोर्ड का पेपर देना जाए। आजकल तो बच्चे बहुत बिंदास हैं। तो माँ होती है ना, बच्चे का फेस पढ़ लेती है, उसको कुछ कहना नहीं पड़ता। और 4 लोग और भी थे, उन्होंने जज नहीं किया, लेकिन वो जज कर गई कि कुछ डर है इसके अंदर, और वो डायलॉग भी बोल गई कि लिखते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे। बाबा भी यही कहता है कि बच्चे जो जीवन का पेपर दोगे ना, अचल अडोल बनना। इसको बाबा कहता है सॉर्ट आउट करते समय आत्मा कांपे नहीं, आत्मा अचल अडोल। हम्म, तो बाबा कहता है सबसे पहले मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ तुम्हारे नयनों की, फिर भावना, मन में भावना क्या है बाबा कहता है ये भी मैं जानता हूँ। तीसरी बाबा कहता है संकल्पों की भाषा, बाकी हम मुख से क्या बोलते हैं बाबा कहता है इससे मेरे को कोई दरकार नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भक्ति में तुमने कितने भजन कीर्तन जागरण किए, बाबा कहता है मेरे कान तक तो कुछ नहीं पहुंचा। सोचो, हम तो हैरान होते थे ये सुन के कि बाबा
इतनी दुनिया ने इतने सुंदर सुंदर भजन बनाए, इतनी सुंदर तर्ज पे गाए, और तूने एक भी नहीं सुना। वो कहता मेरे पास शरीर होता तो मैं सुनता, मेरा तो पार्ट ही अब आया है। अब सुनाओ, अब सुनाओ। बाबा कहता है मैं तो तुमको तुम्हारे गीतों का अर्थ समझाने आया। तुमने मेरे लिए गीत गाए हैं और मैं तुम बच्चों की महिमा में ये गीता सुना रहा हूं। सोचो, 100 साल से ये गीता सुना रहा है और इसमें हमारी महिमा है। कहता है तुमने मेरी खूब करी 63 जन्म। अब ये छोटा सा संगम युग है, बाबा रोज अपने बच्चों की महिमा करता है ना महिमा। कहाँ थे हम और कहाँ हमको पहुंचा दिया उसने, संकल्प में भी नहीं सोचा था। बाबा कहता है याद करो, संकल्प में भी कभी सोचा था कि भगवान आकर हमको पढ़ाएंगे? वाह मेरा भाग्य। बाबा कहता है शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा। हम्म, तो अभी बाबा कहता है बच्चे ये 3 रूप हैं जिसके द्वारा बाप और बच्चों की रूह रिहान होती है, आंखों के द्वारा, भावना के द्वारा और संकल्पों की भाषा के द्वारा। हम्म, यह अलौकिक भाषाएं कितनी शक्तिशाली हैं। बाबा कहता है आपको प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आज बाबा हमको रियलाइज कराएगा कि इन भाषाओं में कितनी पावर, कितनी पावर है। मुख की भाषा सुन सुनकर थक गए। हम्म, समय भी लगता है बात स्पष्ट करने में। हाँ, किसी को कुछ कह आते हैं, फिर उसको जाकर वेरीफाई क्लेरिफाई करते हैं कि देखो मैंने बोला था ना, मेरा ये मतलब नहीं था। कितनी बातें तो ऐसी ही कलेश बन जाती हैं। अपना मतलब ही समझाते रह जाते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, आपने मेरी बात का गलत मतलब ले लिया। कहते हैं ना ऐसा। बाबा कहता है बच्चे सुन सुनकर तुम थक गए, बोल बोल कर भी तुम थक गए। तो अब बाबा कहता है कि बच्चे मुख से निकली बात को स्पष्ट करने में भी समय जाता है और बोलने में भी समय जाता है, एनर्जी भी कितनी जाती है, और सामने वाला उसका क्या अर्थ निकालेगा वो उसके ऊपर। इसलिए बाबा कहता है नयनों की भाषा इशारा देने वाली है, नयनों की भाषा इशारा देने वाली है। कहते हैं ना आंख से इशारा काफी है समझदार। तो बाबा कहता है बच्चे नयनों की भाषा अभी सीखो। जो देवी देवता होंगे ना, बाबा कहता है वो ऐसे कलयुगी आत्माओं की तरह सारा दिन चर 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 नहीं करें। हाँ, बाबा कहता है रॉयल फैमिली कैसी होती है, रॉयल फैमिली के लोग कम बात करते हैं, कम बात करते हैं, धीमे बात करते हैं, उनका वॉल्यूम हमेशा कंट्रोल में रहता है। बाबा कहता है कई बच्चों को जब समझाते हैं तो बच्चे बड़े चतुर सुजान है, कहते हैं बाबा हमारी तो आवाज ही ऐसी है, हम क्या करें। हम बोलते हैं लेकिन सामने वाले को लगता है लड़ाई कर रहे हैं। होता है ना कई बार। हाँ, कई लोग कहते हैं देखो मेरी तो आवाज ही ऊंची है, मैं बात करता हूँ किसी को लगता है लड़ाई होगी। बाबा कहता है बच्चे ये तो रॉयल फैमिली की सभ्यता नहीं है। जैसे साइंस ने साधन निकाले हैं ना, तो क्या करते हैं, आवाज कम और ज्यादा कर सकते हैं, टीवी की, हाँ, ऑडियो सिस्टम्स की, मोबाइल की। साइंस ने पूरे साधन हमको दिए हैं। बाबा कहता है क्या साइलेंस की ताकत नहीं है कि तुम अपनी आवाज धीमी कर सको। हम्म? बाबा कहता है नहीं है कि नहीं है। बाबा कहता है ये आपके ऊपर है। ये नहीं सोचो मेरी तो आवाज ही ऐसी है, मैं बोलता ही ऐसा हूं, नहीं। बाबा कहता है बच्चे अभी वॉल्यूम को थोड़ा धीमा करो। फिर बाबा आगे समझाते हैं मन की भावना की भाषा चेहरे द्वारा भाव रूप से स्पष्ट हो जाती है। मन की भावना, किसी की भावना कैसी है ये उसको बताना नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना इसके मन में क्या चलता है मुझे सब पता है। ये मुख पर कुछ हो रहा है और अंदर से कुछ हो रहा है। है ना, हम सबके अंदर इतनी पावर तो सबके अंदर है। हम पहचानते हैं, कहते हैं ये आदमी अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और ही है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी ये भाषाओं की प्रैक्टिस करो। मन की भावना किसी की पढ़ना, पढ़ेंगे किसी की तब, बाबा कहता है जब अपने अंदर सच्चाई सफाई होगी। अपने अंदर ही कचरा है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर दूसरे का मन कैसे पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। अपनी आंखों में ही डिफेक्ट है तो किसी और का लिखा हुआ क्या पढ़ ले। पहले अपनी आंखें तो एक्यूरेट देख सके। हाँ, तो बाबा कहता है किसी की भावना को कौन महसूस करता है,
जिसकी अपनी भावना पवित्र होती है सर्व के प्रति। तीसरा फिर समझाते हैं, किस भावना से कोई आया है वह नैन चैन बोलते हैं। बाबा कहता है कोई भी आत्मा, देखो मंदिर में भी आप देखो कितने लोग आते हैं। आप अगर दूर भी खड़े होंगे ना तो पहचान जाते हैं कि कोई आत्मा यहाँ क्या करने आई, क्या करने आते हैं लोग मंदिरों में। देखो सबके रुहाब से, नैन चैन से समझ में आ जाता है कि कौन जीवन में कितना दुखी है, कितना सुखी है। पता चलता है कि नहीं? बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ बता देती है कि ये आत्मा कितनी शांत है या कितनी अशांत। तो बाबा कहता है आपकी जो भावना है वो नैन चैन ही बता देते हैं। बाप द्वारा, उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज द्वारा सेवा में बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर रहेगी। ध्यान से सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप द्वारा सुनाई गई नॉलेज, अभी जो हम ये मुरली सुन रहे हैं ये है बाप द्वारा सुनाई गई नॉलेज। बाबा कहता है इस नॉलेज द्वारा सेवा में बिजी रहने के अभ्यासी होंगे। जितना बाबा कहता है आप इस ज्ञान को अपने जीवन में यूज करोगे अपने प्रति और दूसरों के प्रति, उतना ही बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण आपकी ये बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर रहेगी, व्यर्थ यहाँ आएगा ही नहीं। और कोई रास्ता नहीं है व्यर्थ को हटाने के लिए। व्यर्थ को हटाना है तो बाबा कहता है सारा दिन मुरली का मनन चिंतन चलता रहे। दादी जानकी 21 साल के थे जब वो ज्ञान में आए। तो बाबा से पूछते थे, ब्रह्मा बाबा से, कि बाबा मैं तो ज्ञान में बहुत लेट आई, अब मुझे पुरुषार्थ करना है तीव्र, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। बाबा ने बोला बच्ची जो मुरली सुनती हो उसको कम से कम 5 बार पढ़ो। ये दादी का पुरुषार्थ था। रोज की मुरली वो 5 बार पढ़ती थी, सुनाती भी थी, खुद भी पढ़ती थी, नोट्स भी बनाती थी, डायरी भी मेंटेन करती थी। तो अब हमारा देखें हमारा क्या पुरुषार्थ। क्या हमारा ये नियम है कि हम मुरली रोज सुनेंगे? शायद नहीं है। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ को मार्जन मिल जाता है। व्यर्थ को मार्जन मिलता है तो बाबा कहता है फिर बुद्धि दुनिया में चली जाती है। तो फिर अंत समय कौन याद आएगा? अंत समय बाबा कहता है आज की मुरली में था ना, बाबा कहता है बच्चे देखो दुनिया सारी क्या कर रही है इस समय, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे। बाबा कहता है ये सब तो मिट्टी में मिल जाने वाला है ना। अगर कोई दुनिया से चला जाता है तो कितना भी पैसा उसने कमाया हो साथ ले जाता है? नहीं ले जाता। बाबा कहता है इस समय तुम बच्चे सच्ची कमाई कर रहे हो। सच्ची कमाई लगता है ये सच्ची कमाई है। हम यहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं करते, कोई ढोलक छेना नहीं बजाते। बाबा तो हमको मृत्यु की तैयारी करा रहा है कि यहाँ से जो पैकिंग करनी है वो पैकिंग करो जो तुम्हारे साथ चले और अगले जन्म में तुमको सुख और शांति का अनुभव कराए। इसलिए हमको कहता है बेफिक्र बनो, संतुष्ट बनो। तो बाबा कहता है ये संस्कार साथ ले जाओ। और तो बाबा कहता है यहाँ से कुछ लेके जा नहीं सकते। तन का कपड़ा भी यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये तन भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहता है तुम चंद बच्चे हो जो अभी ये सच्ची कमाई करते हो। बाकी दुनिया तो देखो विनाशी कमाई में लगी हुई है, उनको लगता है यही सत्युग है। तो बाबा हमको समझाता है जितना व्यर्थ समाप्त हो समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प की भाषा स्पष्ट अनुभव करें। बाबा कहता है आपकी बुद्धि की लाइन जब क्लियर होगी तभी बाबा कहता है कि दूसरी आत्माओं के और बाप जो डायरेक्शंस देते हैं, कहते हैं ना कि बाबा ने टचिंग कराई, मुझे ये नहीं ये काम करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए। तो बाबा की टचिंग भी हमको तभी महसूस होगी ना जब बाबा कहता है यहाँ से व्यर्थ का कचरा हटाओगे। तभी तो पहले हम जब एसटीडी चलती थी ना तो हम करते थे, जयपुर में अक्सर फोन मिलाते थे। हाँ, तो पता होता था कि 9 बजे लाइन फ्री मिलेगी और चार्जेस भी कम आएंगे, तो 9 बजे जाकर फोन मिलाते। नहीं तो कई बार लाइन बिजी होती है, कहते हैं वेट करो अभी तो लाइन बिजी है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर रहे।
लेकिन बुद्धि की लाइन तो फंसेगी बार बार, क्योंकि कलयुग में बैठे हो। बाबा कहता है यहाँ तो माया इतनी प्रबल है। हाँ, बाबा कहता है छोटे छोटे आकर्षण है, प्रलोभन है, खाने के, पहनने के, घूमने फिरने के, सैर सपाटे के, मित्रों के, संबंधियों के। और ये नई एक और बीमारी अभी चल पड़ी, सातवीं माया, हमारा मोबाइल फोन। हम्म, हम्म, ये तो बाबा कहता है हर समय। कुछ लोग तो वॉशरूम भी जाते हैं ना, तब भी इसको साथ ले जाते। सोचो। हम्म, तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ तो बुद्धि सारी क्या जाती है, व्यर्थ चली जाती है। तो समर्थ कैसे याद रहे। इसलिए बाबा हमको समझाता है 3 मिनट के भाषण का सार 1 सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव कर सकते हो। आप देखो, हमने दुनिया में बहुत कुछ सुना है, सुंदर सुंदर क्लासेस सुनते हैं, शिवानी दीदी की क्लासेस सुनते हैं, लेकिन जब घर आते हैं, क्या 1 घंटे में हुआ सब उड़ गया। अच्छा बहुत लगा, अनुभव ये कहता है कि मजा आया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन घर आने के बाद कोई पूछे 1 घंटे में आपने क्या सुना, तो हम मुश्किल से मुश्किल उसको 2 लाइनें बता सकेंगे। वो भी बहुत रेयर, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड तोड़ तोड़ के कुछ तो बता ही देंगे कि ऐसे कह रहे थे, वैसे कह रहे थे। बाबा कहता है बच्चे, जो आपने 1 घंटे का भाषण सुना ना, 1 सेकंड में बाबा कहता है अगर आपकी ये लाइन क्लियर है, व्यर्थ का कचरा नहीं चलता। हम जब शिवानी दीदी का लेक्चर सुनने जाते थे ना, कई बार ऑडिटोरियम वगैरह, तो दीदी हमेशा कहते हैं जब आप सीट छोड़ो, पार्किंग तक किसी से कोई बात नहीं करो, कोई बात नहीं करो। गेट के बाहर भी जाओगे, गाड़ी भी ऑन करोगे, गाड़ी में बैठोगे, किसी से बात नहीं करोगे। घर जाने तक दीदी समझाते थे, कहते हैं साइलेंस रहना। साइलेंस रहना है मतलब जो अभी आपने भरा है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व होने दो, अंदर समाने दो। लेकिन हम क्या करते हैं, निकलते ही इसने गाड़ी यहाँ क्यों लगा दी। हाँ? तो दीदी समझाते हैं, कई बार कहते हैं कि भाई देखो, अगर साइलेंस में जाओगे तो 1 घंटे में जो सुना है ये अंदर चला जाएगा, फायदा मिलेगा। नहीं तो एकदम से उड़ जाएगा, क्या सुना था क्या नहीं। वो कह रही है आप फरिश्ता स्वरूप हो, और बाहर जाके हम किसी से लड़ रहे हैं कि मेरी गाड़ी के यहाँ क्यों गाड़ी लगा दी तू। तो कहाँ गया फरिश्ता स्वरूप। दीदी जो बताती हैं, कहती है इसको कम से कम यहाँ तक तो अनुभव करो, प्रैक्टिस फिर बढ़ाते जाओ। गाड़ी में कोई बात करे उसको भी इशारा कर दो, तब पता चले कि हमने दीदी का लेक्चर सुना है, कि बात तो मानी उसकी। चैतन्य देवी हमसे कह रही है कि 15, 20, 25 मिनट जब तक घर नहीं पहुंचते तब तक साइलेंस रहो। तो देवी की बात तो मानो, या सिर्फ देवी को ही मानो। भक्ति में तो हमने यही किया है, देवियों को खूब माना, और खुद जाकर कहते थे तेरी मूर्ति नहीं बोलती, बुलाया लख बार। अब मूर्ति बोलती है तो मानते हैं, नहीं मानते, कहते हैं ये मूर्ति तो साइलेंस ही अच्छी लगती है, मंदिर में ही ठीक है, ये बोलती बहुत है। बाबा कहता है कि बच्चे, संगम पर ही ये चैतन्य मूर्तियां बोलती हैं, फिर तो ये फिर साइलेंस जोन में चली जाती है। और ये बोलती भी इसलिए है ताकि अनेक आत्माओं का उद्धार हो सके। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है, अंतर्मुखी आत्माओं की भाषा यही अलौकिक भाषा है। कौन सी? बाबा कहता है आपके नयनों की, आपकी भावना की, और संकल्प शक्ति। इसलिए देखो, मंदिर में हम जब भी जाते थे ना, जब भी हम कभी मंदिर गए हैं, किसी देवी के मंदिर, कोई भी मंदिर, तो हमने क्या किया, हमने कहा हमको दर्शन करने हैं। किसके दर्शन करे? बस चेहरा देखते थे तो कहते थे दर्शन हो गए। चेहरे की एक झलक देखने के लिए लाइनों में लगते थे। अब चेहरों में क्या है? उसके नयन है, उसकी भावना है, उसके संकल्प है, माथे पे जो चमक है ना, उसके जो नूर है, वो आत्मा का ही नूर है। वो आत्मा दुआएं दे रही है सबको। वो नयन चैनों में सुख है, शीतलता है, शांति है, वो बरसा रही है आंखों से। तो हम कहते थे हम देवी के दर्शन कराते हैं, मन को शांति मिलती है। तो कौन सी भाषा यूज करी? देवी मुख से नहीं बोलेगी, वो भजन ठीक ही बनाया, तेरी मूर्ति नहीं बोलती।
लेकिन वो बोलती है, वो नैनों से बोलती है, वो संकल्पों से बोलती है, वो अपनी भावना से बोलती है, रहम दिल भावना है उसकी सबके प्रति। इसीलिए तो आज तक मंदिरों में लाइनें लगी हुई। कुछ तो मिलता है ना, जड़ मूर्ति से भी कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आज की मुरली में ही आया, संगम पर ही ये देवियां, बाबा कहता है रूहानी सर्विस करती हैं, इसीलिए आप देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताएं पब्लिक सर्विस नहीं करते, दरकार ही नहीं है। सारे देवता हैं वहां, देंगे किसको? बाबा कहता है संगम पर पार्ट है, कुछ देवता बनते हैं और सारी दुनिया, बाबा कहता है, उसके सामने जाकर हाथ जोड़ती है। तो बाबा हमको देवी देवताओं की ये 3 भाषाएं हैं, ये समझा रहा है। कौन सी? बाबा कहता है मुख का मौन, ज्यादा जरूरत नहीं बोलने। बाबा कहता है मुख से बोलते हो और फिर क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ती है कि मेरी बात का ये मतलब नहीं था, आप प्लीज बुरा नहीं मानो। होता है ना? बाबा कहता है समय कितना व्यर्थ करते हो, बातों का पतंगड़ बन जाता है। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी भाषा की अभी आदत डालो। हलचल में ना जाकर बुद्धि को शक्तिशाली बनाएंगे तो बुद्धि बल द्वारा पुराना कर्ज, कर्ज के बजाय सदा पास होने का फर्ज अनुभव करेगा। ध्यान से सुनना, मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है कि बच्चे हलचल में ना जाकर बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। मन का काम क्या है? मन तो विचार क्रिएट करेगा। मन क्या है? ये चैतन्य धारा है, ये बहती जाएगी, इसको नहीं रोक सकते। लेकिन बुद्धि क्या करे? बाबा कहता है, देखो बाबा कहता है ना रोज बच्चे मुझे याद करो। अब बाबा को याद करना माना क्या? वो ये भी कहता है मुझे शिव शिव कहने की दरकार नहीं, माला उठाने की बात नहीं, परिक्रमा की बात नहीं। बाबा कहता है बाबा को याद करना माना परिस्थिति आई, उस समय बाबा कहता है ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपके, ये हो गया बाबा को याद करना, बच गए, किल्लियां बचा ली हमने, विकेट नहीं गिरने दी। बाबा कहता है ये हो गया बाबा को याद कर, डटे रहो। तो बाबा कहता है बाबा को याद करना माना ज्ञान को यूज करना, और कोई बात नहीं है। एक लड़की शादी करके आती है ससुराल में, हाँ, अब ससुराल वाले कहते हैं चलो जी आज हलवा बनाओ, आज पूड़ियां बनाओ, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ। तो किसको याद करती है? माँ को। मम्मी ऐसे बनाती थी, मम्मी ऐसे करती थी। तो मम्मी ने जो सिखाया वो सब यहाँ यूज कर रही है ना, ये हो गया माँ को याद करना। अब जब कोई खाएगा कहेंगे ऐसी पूड़ियां तो हमने कभी नहीं खाई। तो फिर किसकी प्रेस करी? मम्मी की करी ना, मेरी मम्मी ने सिखाया, मेरी मम्मी ने सिखाया, मेरी मम्मी ने सिखाया। तो क्या किया? मम्मी को याद किया, माना मम्मी ने जो हमको हुनर दिया था उसको यूज कर लिया। मम्मी की कलाएं हमारे द्वारा और आगे विस्तार को पाएंगी, हम किसी और को सिखाएंगे। तो बाबा कहता है ये हो गया बाप को याद करना। बाप जो तुमको गुण शक्तियां देता है, इसको बाबा कहता है अपने जीवन में यूज करो, ताकि तुम दूसरी आत्माओं को प्रत्यक्ष कर सको कि बाप आया हुआ। जो कला मेरे अंदर है ये आप भी सीख सकते हो, कोई पैसा नहीं चाहिए इसके लिए। लेकिन बाबा कहता है पहले यूज करो तब तो कोई पूछेगा। मम्मी बहुत अच्छी पूड़ियां बनाती है, बेटी ने भी सीखी है, लेकिन कभी किसी को बनाकर देगी ही नहीं। कभी किसी को बनाकर देगी ही नहीं तो कौन पूछेगा? किसी को पता ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपनी विशेषताओं को जितना यूज करोगे ये बढ़ती जाएंगी। दबा के रख ली, बाबा कहता है खत्म हो जाएगी। दुनिया में बाबा कहता है जो पैसा कमाते हो ना विनाशी, वो जितना जमा कर लेते हो वो सोचते हो बढ़ गया। जमा करने के लिए उसको रखना पड़ता है विनाशी पैसे को। लेकिन जो अविनाशी धन है, अविनाशी खजाना है, बाबा कहता है बच्चे इसको तो जितना खर्च करोगे ये बढ़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ में बाबा कहता है जमा करने का जो तरीका है वो निराला है। यहाँ बांटने से बढ़ेगा। यहाँ कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ेगी। ज्ञान धन का खजाना जितना बांटोगे बढ़ेगा। तो लक्ष्मी क्या कर रही है?
लक्ष्मी की पूजा करें ना, हर दिवाली पे करिए तो धन बरसा रही। मिला आज तक किसी को? जो जहां थे वो वहीं है, कुछ नहीं बदला। और भारत में ही हर घर में हम देखते हैं लक्ष्मी का आवाहन हो रहा है हर दीपावली पे। फॉरेन कंट्री वाले नहीं मनाते दिवाली, उन्होंने कभी लक्ष्मी नहीं बुलाई, लेकिन वो इंडिया से बहुत आगे हैं। और इंडिया वाले हर साल लक्ष्मी को बुलाते हैं, लक्ष्मी बेचारी आती ही नहीं। बाबा कहता है लक्ष्मी को बुलाना माना, बाबा कहता है लक्षणों को बुलाना। लक्ष्मी किसके घर जाएगी? बाबा कहता है ये बात धन की नहीं है जो तुम सोचते हो कि पैसा आएगा तो सुख आ जाएगा। बाबा कहता है बच्चे, जो आत्मा का सुख है वो ज्ञान धन से मिलेगा। तो ये लक्ष्मी जी कौन सा धन देती है? ये ज्ञान का धन देती है। साथ में कौन बैठी हुई है? सरस्वती बैठी है। हम्म? बाबा कहता है ये तो ज्ञान धन की बात है। जितना वो लुटाती है उतना बाबा कहता है उसके पास और बढ़ता चला जाता है। बाकी बाबा ये भी समझाता है, कहता है तुम लक्ष्मी की पूजा करते हो, क्या लक्ष्मी कोई बिजनेस चलाती थी या कोई नौकरी करती थी जो तुमको धन ला के दे दे? लाएगी तो नारायण से मांग के ही देगी ना, हस्बैंड से मांग कर देगी। नारायण को तो तुमने कभी दिवाली पे याद ही नहीं किया। बाबा कहता है बच्चे, वहां तो नारायण भी नहीं कमाता, क्योंकि संगम पर इतनी बाबा कहता है तुम्हारी कमाई है कि तुमको बाबा कहता है 21 जन्म कमाने के बारे में सोचना ही नहीं है। सोचना नहीं बाबा कहता, क्योंकि अभी बाबा कहता है आप पुरुषार्थ कर रहे हो, प्रारब्ध बन रही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये ज्ञान का धन जितना आप बटोरोगे उतना बाबा कहता है ज्ञान से ही सुख मिलता है। ये नहीं सोचना कि भाई ये कौन सा धन है जो हम माला माल हो जाएंगे। आप दुनिया में खुद देखो, कमा रही है ना दुनिया। एक मजदूर भी कमाता है, एक बिजनेसमैन भी कमाते हैं, टाटा बिरला भी कमा रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी कमा रहे हैं। जिसकी जितनी वर्थ है वो उतना कमा रहा है। वर्थ कैसे बनी? पढ़ाई से बनी। जो जितना पढ़ गया, जो जितना लायक बन गया, जिसकी बुद्धि जितनी डेवलप हो गई, वो उतना कमा पाता है। तो मजदूर क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि बेचारा कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, इसलिए बाबा भी हमें कहता है बच्चे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये है स्पिरिचुअल पढ़ाई जो केवल बाप पढ़ाते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही तो जन्म लेती है बार बार, आत्मा ही सुख दुख उठाती है बार बार। तो बाबा कहता है कि बच्चे, इस समय आत्मा को ज्ञान धन दो। और देखो बाबा ने इस समय क्या किया। बाबा कहता है कि बच्चे, ये है गरीब निवास। बाप कौन है? गरीब निवास। कहते थे ना भक्ति में, भगवान चाहे तो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। बाबा कहता है बना रहा हूं, अभी अभी बना रहा हूं। बाबा, ये जितने तुमको साहूकार पूंजीपति दिखते हैं ना, बाबा कहता है ये आने वाले समय में दरिद्र बनने वाले। और बाबा कहता है जो गरीब हैं, जो सुदामा है, बाबा कहता है इनको देखना, आने वाले समय में महल मिलने वाले। तो ये रंक से राजा बन रहे हैं, क्योंकि बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, जितना आप बुद्धि को शक्तिशाली बनाएंगे तो बुद्धि के बल द्वारा पुराना कर्जा उतरेगा। कर्जा सिर्फ पैसे का नहीं होता कि हम सोचे हमने तो कभी किसी से 10 रुपए भी उधार नहीं लिए। नहीं, बहुत कर्जा है आत्मा के ऊपर। 5 तत्वों का कर्जा है, माता पिता का कर्जा है, गुरुओं का कर्जा है, चुकाना तो पड़ेगा। तो बाबा कहता है जितना आपका बुद्धि का बल बढ़ेगा ना, बाबा कहता है उतने पुराने कर्जे चुकतू होंगे। तो देखो बाबा हमको क्या समझाता है, दुनिया में लोग भी अपने कर्जे बिना चुकाए निकल जाते हैं, तो उतना ही आत्मा पर बोझ है। बाबा हमको रोज कहता है बच्चे, 5 तत्वों को साकाश दो। ये 5 तत्व आपकी सेवा कर रहे हैं जन्मों जन्मों से। जल को साकाश दो, पृथ्वी को दो, आकाश को दो, अग्नि को दो, वायु को दो। कर रहे हैं सेवा, क्योंकि संकल्पों में बाबा कहता है आपकी पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि इस समय बाबा कहता है एक एक संकल्प बाप की याद में करते हो। शक्तिशाली आत्मा हूं मैं, मास्टर क्रिएटर आत्मा हूँ। प्रकृति तुम्हारी दासी है। बाबा कहता है ना, सतयुग में प्रकृति तुम्हारी दासी है, माँ है। आज भी प्रकृति हमारी माँ है, खूब दिया इसने हमको। आज हम जहाँ पे भी बैठे हैं, जो भी खा पी रहे हैं, ये सब प्रकृति हमको देती है, ये माँ है हमारी।
लेकिन अब हमारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी देखो दे रही है, अन्न दे ही रही है। कितने भी इसके बच्चे बढ़ते चले गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भले ही दूध में पानी मिलाकर दे रही है, लेकिन दे तो रही है। एक माँ के घर में बच्चे जब बढ़ जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही करती है, एक एक रोटी की बजाय आधी आधी देनी शुरू करती है, लेकिन देती सबको है। बाबा कहता है बच्चे ये प्रकृति अभी बूढ़ी हो चली, तमो प्रधान बन गई, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो खाली पेट सो जाता हो। जिसको जो मिलता है वो खा के सो ही जाता है। तो माँ भले ही बूढ़ी हो गई, लेकिन बच्चों को तो आज तक पालती आ रही है, अंतिम दिन तक पालेगी, गारंटी है इसकी। क्या ऐसी माँ के लिए हम कुछ नहीं करें? कुछ नहीं करें। आज सुबह क्लास में बात चल रही थी, 5 माँ बताई। कहते हैं आप एक माँ नहीं, आपके पास 5-5 माँ हैं। कौन सी माएँ हैं 5? सोच के बताना इसके बारे में। तो बाबा कहता है कि बच्चे फिर पुराना कर्ज जो है, कर्ज के बजाय सदा पास होने का फर्ज अनुभव करोगे। जब आत्मा पर से कर्ज उतरता है ना, कोई भी कर्ज जब हमारे ऊपर से उतरता है, तो मन लाइट फील करता है, खुशी अनुभव होती है कि मेरे सर से बोझ उतर गया, बोझ उतर गया। तो दुनिया में लोग कहते हैं माँ बाप का कर्ज कैसे चुकाओ? उनकी सेवा करो। गुरु का कर्ज कैसे चुकाओ? गुरु की आज्ञा का पालन करो। करता है कोई? आजकल कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। माँ बाप के लिए तो वृद्धाश्रम बन चुके हैं, गुरु लोग धारण ही नहीं करते। 60-60, 70-70 साल। आज सुन रहे थे, एक आर्टिकल सुना, उसमें बताया एक धर्म गुरु के पास एक प्रोफेसर पहुंच गया, कॉलेज का प्रोफेसर। तो उन्होंने बोला आप यहाँ इतनी बार आते हो, लेक्चर सुनते हो, संन्यास क्यों नहीं ले लेते? बोले अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, फिर देखेंगे, लेकिन यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बोला फिर सोच लो। कहते नहीं अभी नहीं, अभी तो उम्र कम है, बहुत कुछ अभी लाइफ है, बच्चे हैं, सब कुछ है। कहते हैं ठीक है। कहते हैं उसके बाद जब वो आश्रम से गया ना, घर नहीं गया, रास्ते में अटैक आया, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से डेड बॉडी बाहर। किसने देखा? क्या पड़ा है आगे? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, मृत्यु तो तुमको सन्यास देगी, तुम्हारी चॉइस नहीं पूछेगी कि कब तक तैयार होगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तो है बुद्धि से सन्यास। बुद्धि बाबा कहता है बस आपकी इतनी, बाबा कहता है तैयार हो कि यहाँ जो कुछ मुझे मिला है केवल यूज करने के लिए, और छोड़ना तो पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है छोड़ो तो छूटे। बाबा कहता है बच्चे तो शिकायत करते हैं, कहते हैं बाबा बंधन छूटते ही नहीं, बंधन छूटते ही नहीं। बाबा कहते हैं झूठ बोलते हो, छोड़ो तो छूटे। तुम नहीं छोड़ते बंधन, तुम पकड़ के बैठे हो, तुम पकड़ के बैठे हो, बाबा कहते हैं। आगे फिर समझाते हैं बाबा, बुद्धि बल ना होने के कारण कर्ज एक बोझ के रूप में अनुभव होता है। बोझ होने के कारण बुद्धि द्वारा जो यथार्थ निर्णय होना चाहिए वह हो नहीं सकता। इसीलिए चुकतू करने के बजाय कहाँ कहाँ और बढ़ाते जाते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने संकल्पों को चेक करो। जितने हमारे संकल्प स्लो होंगे, पावरफुल होंगे, हमारी बुद्धि उतनी ज्यादा समर्थ होगी। बाबा कहता है नहीं तो बुद्धि जब असमर्थ बन जाती है तो निर्णय ही नहीं ले पाते, कर्ज उतारने की बजाय और चढ़ाते जाते हो। कौन कौन से कर्ज चढ़ाते हैं? बाबा कहता है जितना विकारों को यूज करते हो ना, बाबा कहता है ये बोझ चढ़ाते हो अपने ऊपर। जितना लोभ करते हो ये बोझ चढ़ गया आत्मा पर, जितना अहंकार किया ये बोझ चढ़ गया। तो बाबा कहता है इच्छाएं जो है ना, वो आत्मा की अच्छाई को दबा देती है। एक एक इच्छा, बाबा कहता है ये सिल बनकर ना आत्मा को जैसे दबाती जाती है। इसलिए बाबा समझाता है चुकतू करने की बजाय क्या करते हो, बढ़ाते जाते हो। जितना बुद्धि को हल्का रखेंगे, उतना बुद्धि बल सफलता सहज प्राप्त कराएगा। बुद्धि को हल्का रखो। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, कहते हैं जब समा आता है तो सबसे पहले बुद्धि ही फिरती है। होता है, सबके साथ होता है। कहते हैं जब भी कोई परेशानी आती है ना, सबसे पहले दिमाग काम करना बंद कर देता है, सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आती। होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि मन अशांत है, कंसंट्रेशन है ही नहीं।
दिमाग उड़ गया, बुद्धि उड़ गई। हाँ, कहते हैं जैसी ही मुसीबत आती है सबसे पहले तो अशांत मन हो जाता, कुछ समझ ही नहीं आता, सूझता ही नहीं करना क्या चाहिए उससे। आपने देखना कई बार हमको रटे हुए नंबर होते हैं ना, फोन नंबर, वो नंबर भी हम मिलाना चाहते हैं ना, वो नंबर भी गलत मिलते हैं, याद ही नहीं आता, अपना ही नंबर याद नहीं आता उससे। तो ये क्या है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर बोझ है। इसलिए बाबा ने कल मुरली सुनाई ना, बाबा कहता है बच्चे ये खेल है, खेल में जो भी होगा अचानक होगा। अचानक के लिए बाबा कहता है आप तैयारी रखो, मन को हमेशा शांत रखो कि ये सब तो होना ही है, इसमें अशांति होगी, लेकिन बाबा कहता है आप अपनी पोजीशन को संभालो कि मैं साक्षी आत्मा हूँ। अनेक बार मैं इन सब चीजों से बाहर आई हूँ और इस बार भी आना ही है। बाबा हमको समझाता है डबल लाइट होने की बजाय डबल बोझ ले लेते हो। बाबा कहता है जिस समय प्रॉब्लम आई, समस्या आई, उस समय बाबा कहता है तुमको तो पावरफुल बनना चाहिए था, लेकिन करते उल्टा हो। बाबा कहते हैं जब कोई समस्या आती है ना, तो बाबा कहता है डबल लाइट तो नहीं बनते, उस समय बाबा कहता है डबल बोझ उठाते। एक पिछला हिसाब किताब और दूसरा दूसरा बोझ कौन सा? व्यर्थ संकल्पों का। दो बोझ उठाते हो बाबा। बनना था डबल लाइट और बाबा कहता है डबल बोझ उठाते हो। कौन सा बोझ उठाया? एक तो बाबा कहता है पुराने तुम्हारे हिसाब किताबों का बोझ, और दूसरा बोझ व्यर्थ के संकल्प, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, कौन कसूरवार है। तो बाबा कहता है फिर ब्लेम गेम शुरू करते हो। तो ये बुद्धि को क्या किया? और बोझिल कर दिया। उस समय जरूरत थी कोई क्विक आंसर देने की, कुछ क्विक डिसीजन लेने की, लेकिन हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है उस समय। तो बाबा कहता है फिर बुद्धि पजल हो जाती है, क्यों क्या में ही फंस के रह जाती है। सदा बुद्धि के बोझ को चुकतू करो। बाबा कहता है बच्चे हमेशा लाइट रहना। लाइट रहना माना मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा की 3 फैकल्टीज। जब बाबा कहता है लाइट रहना, तो लाइट कैसे रहे? बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले मन में जो विचार चलते हैं ना, उनको फिल्ट करो, ट्रैफिक कंट्रोल, देखो उनको, देखते देखते बाबा कहता है स्लो डाउन हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली दे रहा हूं ना तुमको रोज, ये मुरली सबसे बड़ी खुराक है हमारी। अगर हमारे जीवन में मुरली नहीं है और सिर्फ हमने 15 दिन में एक बार सुन लिया कि बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ नहीं सोचना, तो दुनिया में तो सब कुछ ही व्यर्थ देख रहे हो आसपास। चाहे आप खबरें देखो, टेलीविजन देखो, किसी को फोन करो, कोई अखबार उठाओ, सब जगह आप देखोगे व्यर्थ है, कोई सार नहीं है, विस्तार में फंसी पड़ी है दुनिया। तो बाबा कहता है कि बेचे इस समय व्यर्थ से कुछ खुद को बचा लेना, ये कितना बड़ा पुरुषार्थ। इसलिए दिखाया है महाभारत में, विदुर पूछता है पांडवों से कि जब जंगल में आग लगेगी तो कौन सुरक्षित बचेगा? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि चूहे। बाबा कहता है बच्चे इस समय ये दुनिया लाक्षागृह है, ये जंगल है बहुत बड़ा, जहां बाबा कहता है दुख अशांति की आग फैल चुकी है, फैल चुकी है। आप देखो कितने समय से कहीं कहीं लड़ाइयां चल रही हैं, कहीं बीमारियां फैल रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कितना कुछ तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आंख बंद किए हुए हैं। हम सोचते हैं हमारे तक थोड़ी आग आएगी, हम तो सुरक्षित, हम तो मजे में हैं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, जंगल में आग लग चुकी। बाबा कहता है तुम तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, अगर चाहते हो सुरक्षित रहे, तो बाबा कहता है ये भीतर की सुरंग है। बाबा कहता है अंतर्मुखी बन जाओ, और कोई सुरंग काम नहीं आएगी, और कोई सुरंग काम नहीं आएगी। बंकर में बैठे हैं ना लोग बेचारे, उनसे पूछते हैं कल के लिए क्या प्लान किया? कहते हैं कल का तो हमको पता ही नहीं, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन आज रात हमारी यहाँ ठीक से कट जाए बस। ऐसे हालातों में आज की डेट में लोग बैठे हैं जहां आप और हम शांति से सो रहे हैं। किसकी वजह से? एक बाप की वजह से, क्योंकि बाप ने सर पर हाथ रख दिया है। वो कह रहा है बच्चे मैं आ गया हूँ, विनाश तो होना ही है, विनाश तो करना ही है। बाबा कहता है ये जो ज्ञान है, रुद्र ज्ञान है, बाबा कहता है इससे जो ज्वाला निकलेगी, उससे बाबा कहता है विनाश तो होगा, लेकिन तुम बच्चों को दुखी नहीं होना।
जो बेचारे नहीं जानते वो हाहाकार करेंगे, लेकिन तुमको बाबा कहता है हाहाकार नहीं करनी, क्योंकि इसमें कल्याण है। लेकिन कल्याण तब है, बाबा कहता है, जब तुम अपना कल्याण करो। अपने को आत्मा जान मुझ बाप को याद करो। याद करना माना बाबा के ज्ञान को यूज करना, उसके ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को अपना संस्कार बनाओ। तब बाबा कहता है फायदा है, नहीं तो कनरस का तो कोई फायदा नहीं। बाबा कहता है खूब सुना है तुमने, खूब सुना, लेकिन बाबा कहता है अब जो बाप सुनाते हैं ना, बाबा कहता है बच्चे इसको धारण करना, धारण करके इसको सेवा में लगाओ। सेवा तो करते हैं ना रोज, हाथों से तो काम करने ही पड़ते हैं सबको। तो बाबा कहता है जितना आप ज्ञान को यूज करोगे, बाबा कहता है ये तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। नहीं यूज करोगे, कोई प्रॉपर्टी, कोई वर्षा नहीं बनेगा। वर्षा भी बाबा कहता है उतना ही मिलेगा नंबरवार, जितना आप ज्ञान को यूज करोगे। सुनने का वर्षा नहीं है, सुनने वाली तो यहाँ बहुत पब्लिक है। सिर्फ सुनने के नंबर नहीं है, बाबा कहता है बन के दिखाना। आगे फिर समझाया बाबा ने, किसी भी प्रकार का बोझ बुद्धि योग के बजाय हिसाब किताब के भोग में बदल जाता है। सदा बुद्धि को हल्का रखो तो योग बल, बुद्धि बल भोग समाप्त कर देगा। बाबा कहता है बच्चे सदा बुद्धि को हल्का रखो। तो बुद्धि को हल्का रखने के लिए बाबा दवाइयां देता है ना रोज। कौन कौन सी दवाइयां देता है? बाबा कहता है बच्चे नथिंग न्यू, बुद्धि को लाइट कर दो। मैं कल्प पुरानी आत्मा हूँ, बार बार मैंने ये पाठ बजाया है। बाबा कहता है बुद्धि को हल्का कर दो, बाप हमेशा मेरे साथ है, बुद्धि को हल्का करो। तो बाबा कहता है जितना बाप की याद होगी, माना योग का बल होगा, उतना बाबा कहता है बुद्धि का बल बढ़ेगा। बिना बाप को याद किए, बिना उसके ज्ञान को रिवाइज किए, यूज किए, हमारी बुद्धि हल्की नहीं होगी। इतनी सी बात नहीं है कि मुरली सुन ली और 23 घंटे अपनी मस्ती में, कोई फायदा नहीं मिलेगा। बात उतनी नहीं है कि पेशेंट डॉक्टर के सामने बैठेगा आधा घंटा, 1 घंटा, डॉक्टर से बात कर लेगा और घर जाकर ना कोई परहेज है, ना कोई दवाई है, ना कोई आराम है, कुछ भी नहीं है, अपनी ही मनमानी कर रहा है। तो डॉक्टर के साथ बैठने का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बाबा कहता है बच्चे इस समय हर आत्मा पेशेंट है, तो अपना ध्यान पेशेंट को खुद रखना पड़ेगा। बाबा के साथ बैठे हैं, ये हमको प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि 23 घंटे में आपको क्या क्या करना, क्या अवॉइड करना। हाँ, तो बाबा समझा रहा है ना बच्चे, व्यर्थ में नहीं झांकना, बुद्धि का बल बढ़ाना। बुद्धि का बल कैसे बढ़ाना? बाप को याद करना। पुराने कर्जे जो है, बाबा कहता है हल्के होके चुकतू करो, दुखी नहीं हो कि मेरे सर पे इतना भार है। नहीं, बाबा कहता है बच्चे अब भार सारा बाप को दे दो, हल्के होके सो, हल्के होकर उठो जैसे फरिश्ते। लेकिन बाबा कहता है यूज तो तब करोगे ना जब बाबा कहता है बाप की याद भी तुमको रहेगी। आज सुबह भी बाबा ने बोला, ऐसा नहीं कि यहाँ सुना और सुनने के बाद जो सुना वो यहीं रह गया। वो जो लिखता है ना लव लेटर डॉक्टर, वो पेशेंट के हाथ में दे देता है, अपने पास नहीं रखता। कहता है ये जा, ये पढ़ लियो, नहीं समझ में आए तो किसी केमिस्ट से पढ़वा लियो, लेकिन गलत मत खाइयो। तो लव लेटर वो पेशेंट को पकड़ाने के लिए लिखता है। ये मुरली जो हमें दे रहा है ना, वो यहाँ फंसाने के लिए दे रहा है कि इसको फंसाओ, यहाँ पर पढ़ो, इसको अर्थ निकालो, इसका मंथन करो इसका। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि लिख कर उसने दे दिया और हम सोचे कि चलो हम श्रीमत पे तो चल रहे हैं ना, रोज मुरली सुनने को कहता है तो सुन लेते हैं। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, एक पिछला हिसाब, दूसरा व्यर्थ संकल्प का बोझ नीचे ले जाएगा। दोनों चीजें बाबा कहता है बुद्धि को भारी करती हैं, एक तो पुराने हिसाब किताब और दूसरे व्यर्थ के सोच। व्यर्थ बाबा कहता है इस समय आत्मा को जो है नीचे ले जाने का सबसे बड़ा कारण है। अटेंशन दिला रहे हैं कि सदा बुद्धि के बोझ को चुकतू करो। हमेशा बाबा कहता है अटेंशन अपने पर। आज तक हमने अटेंशन दूसरों पर ही डाली है कि ये बोल क्या रहा है, ये क्यों बोल रहा है, इसकी बात का मतलब क्या है।
सारी अटेंशन हमने दूसरों के ऊपर डाली है, हमको कुछ नहीं मिला, हम दुखी और पतित बनते चले गए, मन हमारा और अशांत होता चला गया। अब बाबा कहता है बच्चे अटेंशन तो आपको रखनी आती है, फोकस बदल दो बस। पहले दूसरे को देख रहे थे, अब अपने ऊपर ले आओ कि मैंने सारा दिन क्या सोचा अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जो दुनिया में घटनाएं घट रही हैं इसके बारे में। तो बाबा कहता है जितना जितना अटेंशन देते जाओगे, उतना बाबा कहता है यहाँ से मन बुद्धि आपकी लाइट होती जाएगी। योग बल बुद्धि बल भोग को समाप्त कर देगा, लेकिन बाबा कहता है जब तक बाबा को याद नहीं करते, तब तक बाबा कहता है ये बुद्धि का जो बोझ है, जो सारा दिन उठाए उठाए घूमते हो, बोझ है कि नहीं बुद्धि पे? चेक करना कभी, एक बार चेक करो, अपने मन का बोझ खुद चेक करो, देखो आत्मा पर कितना बोझ है। कुछ कुछ काम करने हैं, उसको बार बार याद आ रहे हैं कि जल्दी से मुरली खत्म हो तो ये 2-4 काम निपटा ले, है ना बोझ? और ये बोझ ही हमको पूरा जीवन चलाते जाते हैं। अब बाबा हमको कहता है कि बच्चे काम तो तुमको करने हैं, लेकिन काम कैसे करो? बाबा कहता है कर्म योगी बन जाओ, कर्म की कुशलता सीखो। तो बाबा कहता है इन कर्मों का कर्जा आप पर नहीं चढ़ेगा। दुखी होके काम करेंगे, बाबा कहता है संस्कार बन गया। कोई भी काम करना पड़ेगा ना तो रो के ही करेंगे। कई बच्चों को आप देखो, माँ नए नए कपड़े पहनाती है ना, वो फिर भी रोते रहते, उनको कोई खुशी नहीं होती नए कपड़े पहनने, क्योंकि संस्कार बन गया आत्मा के। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे कोई भी सेवा आपको मिली है, हंस हंस के करनी है। चाहे बाबा कहता है तन से, मन से, धन से, कोई भी सेवा है, बाबा कहता है बच्चे हंस के करो, ये संस्कार साथ लेके जाओगे तो दुनिया में खुशी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि आप अच्छे से बात कर लो, आप मुझसे रिश्ते अच्छे रख लो। नहीं, बाबा कहता है दुनिया आपके पीछे लगेगी। क्योंकि चींटियां कहाँ जाती है? मीठे पर जाती है। इसलिए वो रोज हमको मीठे बच्चे कह के मीठा बनाता। ओम शांति।